वेलकम टू द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस चैनल पे हम लोग रिवाइज करेंगे थोड़ा यूनाइटेड की ट्रांसफर पॉलिसी को, अभी क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद हम देखेंगे मैकटोमिनी के लिए ऑफर आने की जो गुंजाइश है उसको थोड़ा डीप में जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैकटोमिनी को यूनाइटेड में अभी रहना चाहिए या यूनाइटेड को उनको सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि फुलहम इज इंटरेस्टेड इन स्कॉट मैकटोमिनी, इज एन मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। वो उनकी एकेडमी से आए हैं वो स्कॉट मैकटोमिनी, और स्कॉट मैकटोमिनी काफ़ी सीजन से यूनाइटेड के लिए खेल रहे, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो स्किल सेट है या फिर उनका जो लेवल अभी तक उन्होंने दिखाया है, वो एक टॉप 4 साइड के लिए या फिर एक प्रीमियर लीग विनिंग साइड के लिए मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कम उनका जो स्किल सेट है वो होगा। अगर आप स्कॉट मैकटोमिनी का गेम देखोगे तो वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, और आपने देखा होगा पिछले सीजन में उन्होंने 10 के अराउंड गोल स्कोर किए थे यूनाइटेड के लिए, और उसके पीछे बड़ा रीज़न ये था कि उनको बॉक्स में जाने के लिए या फिर फॉरवर्ड पोजीशन में खेलने के लिए परमिशन दी गई थी एरिक टेन हैग के साइड से, और उस इंस्ट्रक्शन की वजह से उनका गेम फ्लरिश हुआ था। लेकिन अगर एक बॉल कैरिंग मिडफील्डर या फिर एक पोजीशन बेस्ड सिस्टम में स्कॉट मैकटोमिनी को आप खिलाना चाहोगे तो आई थिंक स्कॉट मैकटोमिनी विल स्ट्रगल इन दैट सिचुएशन, क्योंकि उनका जो ऑन द बॉल गेम है ना वो उतना बढ़िया नहीं है। वो बॉल मेंटेन करके पोजीशन रख के जो यूनाइटेड को जो फ्यूचर में जो चाहिए पोजीशन बेस्ड इंटेंस फुटबॉल वाला गेम प्ले, वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा मिसफिट हो रहा है वहाँ पे स्कॉट मैकटोमिनी और यूनाइटेड के एम्बिशन अगर हम देखेंगे साइड बाय साइड तो आई थिंक ये राइट टाइम है स्कॉट मैकटोमिनी को मूव ऑन करने के लिए। फुलहम इज इंटरेस्टेड, स्काई स्पोर्ट्स ने अभी बताया आज वो कि फुलहम बिड करना चाहता है स्कॉट मैकटोमिनी के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हो कि क्या प्राइस आप चाहोगे स्कॉट मैकटोमिनी के लिए। मेरे हिसाब से 25 to 30 मिलियन विल डू, क्योंकि इतना अगर मनी यूनाइटेड को मिलता है स्कॉट मैकटोमिनी के लिए तो यूनाइटेड शुड एक्सेप्ट इट एंड री इन्वेस्ट दैट मनी एंड यूज इट वेरी वाइजली फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर प्लेयर्स। तो ये हो गया स्कॉट मैकटोमिनी के बारे में। इसी का एक एक्सटेंशन में कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड इज स्ट्रगलिंग टू सेल द डेडवुड। अगर डेडवुड की बात करेंगे ना, अभी एक 5-6 प्लेयर यूनाइटेड के साइड में ऐसे हैं ना कि जो इंटेंस पोजीशन बेस्ड अटैकिंग फुटबॉल यूनाइटेड खेलना चाहता है, वो उस स्टाइल को कुछ प्लेयर सूट नहीं कर पा रहे। कुछ नाम मैं लूँगा यहाँ पर, नथिंग पर्सनल अबाउट दैट, जैसे कि मैगवायर हो गए। मैगवायर एक डीप सेंटर, एक डीप डिफेंसिव लाइन के लिए वो शूट करते हैं। यूनाइटेड एक हाई लाइन खेलना चाहता है डिफेंस की, तो उसके लिए मैगवायर का स्किल सेट जो है वो वहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है। सेम गोज फॉर विक्टर लिंडेलोफ। उसके बाद एरोन वैन बिसाका के अपने खुद के लिमिटेशन है। डिफेंसिवली ही इज़ वेरी गुड, बट गोइंग अहेड मूविंग और उनका जो अटैकिंग गेम प्ले है वो उतना बढ़िया है नहीं। अगर हम लोग फ्रिम्पोंग जैसे एक मॉडर्न राइट बैक को हम अगर देखेंगे तो फ्रिम्पोंग और एरोन वैन बिसाका के अटैकिंग साइड में डे एंड नाइट का डिफरेंस है, तो वो एक इशू है वहाँ पे। उसके बाद मिडफील्ड में अभी स्कॉट मैकटोमिनी को हमने डिस्कस किया। उसके बाद कैसिमेरो इज़ एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि पिछला सीज़न उनका बुरा गया था, इतना अच्छा नहीं था। वो काफ़ी बार जो स्लाइडिंग टैकल करते हैं वो मिस कर रहे थे। he is actually getting slow with his age। तो एक कंसर्न वो भी है कि क्या कैसिमेरो के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ही इज़ अराउंड 30-31 होगा उनका एज कुछ, तो उनको मूव ऑन करने का अगर इस समर में ऑफर आता है तो हम लोगों को वो लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्लेयर है जिन लोगों को हमें मूव ऑन करना चाहिए, बट हम लोग उनके लिए ऑफर नहीं ला पा रहे नेक्स्ट क्लब से, तो वो एक कंसर्न की बात है। और अभी हम लोग देख रहे हैं डिलीट हो गया, उगार्टे हो गया, इन सारों के लिए कंडीशन एक ही बताई जा रही कि इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर सेल्स, क्योंकि अगर कोई प्लेयर सेल होता है डिफेंस का, मिडफील्ड का, तभी और तभी हम डिलीट या फिर ब्रांथवेट हो गया या फिर डिफेंस में उगार्टे हो गया, जुबिमेंडी हो गया, ऐसे प्लेयरों के लिए जा सकते हैं। तो गाइज
आज के इस अपडेट के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि आप क्या सोचते हो। फिर मिलेंगे दोस्तों, स्टे ट्यून्ड। कंटेंट कैसा लग रहा है ये बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच।